नमस्कार दोस्तों। आज हम कादम्बरी कथामुख के शूद्रक वर्णन के अगले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करेंगे। नाम नयो यो निर्भिन्ना आरात हृदयो विरचति नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रम आक्रांत सकल भुवनतलो विक्रम त्रयायासित भुवनत्रयम जहाँ से वासुदेवम अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कुनिर्पति सहस्र संपर्क कलंकम यु क्षालयन्ति यस्य विमले कृपाणि धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी। नामनयो यो निर्भिन्ना आरात हृदयो। नामनयो मतलब नाम से ही राजा शूद्रक अपने नाम से ही शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने वाला था। विरचित नरसिंह रूपाडंबरम नरसिंह के रूप का आडंबर रचने वाला था। एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलो एकमात्र विक्रम से समस्त भूमंडल को आक्रांत करने वाला था। विक्रम त्रयायासित भुवन त्रयम जहाँ से वासुदेवम तीन पग से तीन भुवनों को वश में करने वाले विष्णु पर मानो वह हंसता था। भाव यह है कि वासुदेव ने शत्रु हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, किंतु इस राजा के नाम मात्र से ही शत्रुओं का हृदय विदीर्ण हो जाता था। फिर वासुदेव भगवान विष्णु ने भुवन त्रय को आक्रांत करने के लिए तीन पग का प्रयोग किया, किंतु इस राजा ने एक ही पग से संपूर्ण जगत को आक्रांत कर दिया। इसलिए इसके द्वारा वासुदेव का उपहास किया जाना उचित ही है। अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कुनिर्पति सहस्र संपर्क कलंकम युक्षालयन्ति यस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी। अति चिरकाल बहुत समय से लगी हुई, लग्नम अतिक्रांत अतीत कालीन सहस्त्रों दुष्ट राजाओं के संपर्क के कलंक को मानो धोती हुई राजलक्ष्मी जिसके खड्ग की धार रूपी निर्मल जल में चिरकाल तक निवास करती रही। भाव यह है कि जैसे मनुष्य अपने शरीर में लगे हुए पंख को जल में धोकर दूर करता है, उसी प्रकार राजलक्ष्मी ने राजा शूद्रक की तलवार धारा के जल में अपने पाप को धोकर दूर कर दिया। एक बार और इसका हिंदी अनुवाद देखिए। नाम नयो यो निर्भिन्ना आरात हृदयो नाम से ही शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने वाला। विरचित नरसिंह रूपाडंबरम नरसिंह के रूप का आडंबर रचने वाले। एक विक्रम आक्रांत सकल भुवन तलो एकमात्र विक्रम से समस्त भूमंडल को आक्रांत करने वाला। विक्रम त्रयायासित भुवन त्रयम जहाँ से वासुदेवम तीन विक्रम यानी कि तीन पग से तीनों भुवनों को वश में करने वाले विष्णु पर मानो वह राजा शूद्रक हंसता था। अति चिरकाल लग्नम अतिक्रांत कुनिर्पति सहस्र संपर्क कलंकम यु क्षालयन्ति यस्य विमले कृपाण धारा जले चिरम उवास राजलक्ष्मी। बहुत समय से लगे हुए अतीत कालीन हजारों दुष्ट राजाओं के संपर्क के कलंक को मानो धोती हुई राजलक्ष्मी जिसके खड्ग की धार रूपी निर्मल जल में चिरकाल तक निवास करती रही। यश्चा मनस धर्मेण कोपे यमेन प्रसादे धन्देन प्रतापे वाहिना भुजे भुआ दृश्य श्रिया वाचि सरस्वत्या मुखे शशिना बले मरुता प्रज्ञायाम सुरगुड़ा रूपे मनसिजेन तेजस सवित्रा चावसता सर्वदेवमयस्य परकटित विश्वरूपाकृते अनुकरोति
भगवतो नारायणस्। यश्चा, और जो, मनस धर्मेर, और जो अपने मन में धर्म का, कोपे यमीन, क्रोध में यमराज का, प्रसादे धन देन, अनुग्रह में कुबेर का, प्रतापे वाहिना, प्रताप में अग्निदेव का, भुजे भुआ, भुजा में पृथ्वी का, दृश्य श्रिया, नेत्रों में लक्ष्मी का, वाच सरस्वत्या, वाणी में सरस्वती का, मुखे ससना, मुख में चंद्रमा का, बले मरुता, बल में वायु का, प्रज्ञायाम सुरगुरुरा, बुद्धि में बृहस्पति का, रूपे मन सृजेन, रूप में कामदेव का, तेजस सवित्रा चा वसता सर्वदेवमयस्य, पर कटित विश्वरूपा, कृतेन अनुकरोति भगवतो नारायणस्। तथा तेज में सूर्य का निवास होने के कारण विश्व रूप के आकार में प्रकट होने वाले सर्वदेवमय भगवान नारायण का अनुकरण करता था।